तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के कुछ न्यू रूल्स को, जो कि हमारे फाउंडेशन और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। तो ये रूल्स आपके हैं, कुछ न्यू रूल्स फॉर फाउंडेशन एंड डिप्लोमा लेवल कंप्लीशन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी फाउंडेशन लेवल या फिर डिप्लोमा लेवल में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हमारे जो ब्रोचर था उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं और आपको कंप्लीट करने के लिए फाउंडेशन और डिप्लोमा थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलने वाला है अब। तो चलिए हम इस वीडियो में वही चीजें सारी पूरी देखने वाले हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रेड हेडिंग में साफ साफ इन्होंने दिया है, दिस कंडीशन शैल बी एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द फाउंडेशन लेवल फ्रॉम मई 2024। तो ये सारे जो मैं अभी कंडीशंस आपको बताऊंगा फाउंडेशन लेवल के, ये आपके मई बैच से स्टार्ट होने वाले हैं, मई 2024 बैच से स्टार्ट होने वाले हैं, और इसके बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। मई वालों के लिए भी रहेंगे और इसके बाद वालों के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। यहाँ ये आपकी कंडीशंस एप्लीकेबल किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो ये आपके जो कंडीशंस है एप्लीकेबल मई 2024 से पहले जो बैच है आपका, जैसे जैन बैच हो गया, सितंबर 2023 बैच हो गया, या उससे भी पहले जो भी बैचेस हैं, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मई 2024 से ये सारे आपकी कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे इस रेड हेडिंग में पूरा लिखा हुआ था। ओके, तो आइए मैं बता दूं ये आपकी कंडीशंस अब है क्या। तो फाउंडेशन लेवल में अब आपको 4 कोर्सेज 4 टर्म्स में कैसे भी करके कंप्लीट करने होंगे, 6 कोर्सेज 6 टर्म्स में आपको कैसे भी कंप्लीट करने होंगे, और आपको 8 फाउंडेशन कोर्सेज 9 टर्म्स में कैसे भी करके कंप्लीट करने होंगे। ये पहले आपकी कंडीशन आपकी बस डिप्लोमा लेवल के लिए थी, बट अब ये चेंज हो गई है, ये आपकी अब फाउंडेशन लेवल के लिए भी आ गई है। तो आपको 4 कोर्सेज कैसे भी करके 4 टर्म्स में कंप्लीट करने होंगे, 6 कोर्सेज अपने 6 टर्म में, और अपने 8 फाउंडेशन कोर्सेज 9 टर्म्स में कंप्लीट करने होंगे। इससे पहले भी अगर आप इन सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं, 2 3 4 जैसे भी टर्म्स में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरे कोर्सेज को, देन वेल एंड गुड। बट आप इसके बाद लेट नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक 9 टर्म्स का मिनिमम इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है। और हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने 9 टर्म से ज्यादा ले लिए, then students will be removed from the program if they do not complete। तो अगर आपने 4 कोर्सेज 4 टर्म में नहीं कंप्लीट किया, आपने बस 3 ही कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, देन आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। सेम 6 कोर्सेज और सेम आपके 8 कोर्सेज के लिए भी है। ओके, तो आपको कैसे भी किसी भी हाल में अपने 4 कोर्सेज 4 टर्म में, 6 कोर्सेज 6 टर्म में, और अपने 8 फाउंडेशन कोर्सेज 9 टर्म में कंप्लीट करने होंगे, वरना आपको ये डिग्री से निकाल देंगे। आई थिंक आपको फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी एक और पॉइंट इन्होंने दिया है, द स्टूडेंट्स विल बी इशूड वार्निंग अबाउट इनसफिशिएंट प्रोग्रेस एंड अबाउट कंप्लीटिंग दीज कंडीशंस। तो पहले आपको ये एक वार्निंग देंगे, अगर आप तब भी अपने कोर्स को प्रोग्रेस मतलब आपने पाथवे पे नहीं ला पा रहे हैं, देन आपको ये इनसफिशिएंट प्रोग्रेस करके इस कोर्स से निकाल देंगे कैसे भी। ओके, तो थोड़ी सी यहाँ पे टफनेस बढ़ सकती है, बट ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट 2 ही टर्म में अपने फाउंडेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ 3 टर्म में, कुछ 4 टर्म में कंप्लीट कर लेते हैं, और मैक्सिमम लोगों को 9 टर्म्स लगते भी नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये आपके मे टर्म वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मे 2024 और मे 2024 के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, उससे पहले वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आइए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सीसीई का, और उसके बाद हम देखेंगे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्या चेंजेस आए हैं। तो सीसीई वाला मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, ये बहुत ही सिंपल चीज है। पहले आपको ये कंडीशन देते थे कि आपके जो सीजीपीए आ रहे हैं, अगर आपके सीजीपीए कम है, देन आपको कम कोर्सेज सेलेक्ट करने को मिलेंगे। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको ये इम्पोज नहीं करेंगे, आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको बस कम कोर्सेज लेने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आपके अगर सीजीपीए कम भी है, देन आप 4 कोर्सेज ले सकते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। करेंटली द CCC is calculated based upon the course passed in last 2 term by the students and enforced to। तो पहले आपको मतलब इस टाइम तक इन्फोर्स आपको कर रहे थे कि आप बस 2 कोर्सेज ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप कोर्स नहीं ले सकते हैं, अपने CCC के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज ले सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब आपको जितना मन उतना कोर्स ले सकते हैं। आप जितना मन उतना तो नहीं कह सकते, बट आप 4 कोर्सेज मैक्सिमम ले सकते हैं, आपको इन्फोर्स अब कोई नहीं करेगा। ओके,
और आइए अब चलिए हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। फाउंडेशन की हमने बात कर ली, अब हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डिप्लोमा में हमारा इंक्रीज इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म फॉर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा लेवल। तो यहाँ पे कोर्सेज में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो पहले ये हमारा 9 टर्म्स था, बट अब ये चेंज होकर 12 टर्म्स का हो गया है। मैं एक बार जल्दी से रेड वाली हेडिंग पढ़ दे रहा हूँ। द डिप्लोमा लेवल कैन नाउ बी completed in maximum of 12 terms instead of 9 terms as has been the case till now। तो पहले ये 9 टर्म्स था, बट अब ये मैक्सिमम 12 टर्म्स तक हो गया है। आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। पहले आपको जो डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए एक लिमिट था, आपको 9 टर्म्स में कैसे भी अपने डिप्लोमा कंप्लीट करने थे, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको 12 टर्म्स मिलेंगे अच्छे से अपने डिप्लोमा और अपने 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। आइए हम डिग्री वाले स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर बीएससी एंड बीएस डिग्री लेवल शैल बी अनचेंज्ड एट 9 टर्म्स। तो बीएससी और बीएस डिग्री वाले जो स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा अपना जो दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और जो बीएससी लेवल में घुस गए हैं, उन लोगों के लिए 9 टर्म्स ही मिलेंगे अपने बीएस और बीएससी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अगर आप उससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपको डिग्री से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने फाउंडेशन का भी क्लियर कर दिया, मैंने डिप्लोमा का भी क्लियर कर दिया, और मैंने बीएससी और बीएस का भी मतलब क्लियर कर दिया। तो आइए मैं एक बार जल्दी से समअप कर देता हूँ। फाउंडेशन के लिए आपको यहाँ पे बस 9 टर्म्स मिलने वाले हैं अब से। डिप्लोमा के लिए आपको अब 12 टर्म्स मिलेंगे, और वहीं आपको बीएससी और बीएस डिग्री के लिए भी बस 9 टर्म्स ही मिलेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिप्लोमा का आप देख सकते हैं कि चेक पॉइंट्स क्या क्या है। एटलीस्ट 3 कोर्सेज और एक प्रोजेक्ट आपकी कंप्लीट होने चाहिए कैसे भी। देख सकते हैं एटलीस्ट 3 कोर्सेज एंड 1 प्रोजेक्ट इन फर्स्ट 3 टर्म्स में आपके कंप्लीट होने चाहिए। एटलीस्ट 6 कोर्सेज एंड 2 प्रोजेक्ट इन 6 टर्म में आपके कंप्लीट होने चाहिए। और एटलीस्ट 9 कोर्सेज एंड 3 प्रोजेक्ट्स आपके 9 टर्म्स में करके कंप्लीट होने चाहिए कैसे भी। और ऑल 12 कोर्सेज एंड 4 प्रोजेक्ट इन 12 टर्म्स में आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा आपने नहीं किया, देन आपको ये पहले वार्निंग देंगे और उसके बाद ये आपको प्रोग्राम से निकाल देंगे। 3 टर्म में आपको 3 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं और एक प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना है डिप्लोमा में। 3 टर्म में आपको 3 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं अपने फाउंडेशन में। यही सारा सीन यहाँ भी है और वहां भी यही वाला एकदम सीन है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और तो यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपकी चेंजेस आए हों। डिप्लोमा, बीएससी डिग्री, बीएस डिग्री और आपका फाउंडेशन का मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी, और यहाँ पे मैंने सीसीसी भी आपको बता दिया है। ये आपके सारे फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स के लिए अब एप्लीकेबल हो जाएगा इस टर्म से। ओके, तो अब आप 4 कोर्सेज भी लेके अपना फाउंडेशन लेवल जल्दी जल्दी क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आगे कमेंट सेक्शन, इंस्टा, लिंक्डइन में मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपका वहां पे आंसर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।